गहरे सोच में डूबे हुए जंगल से गुजर रहा है। उनके हाथ में बांसुरी है। कृष्ण स्वयं से, मैं द्वारका का राजकुमार कृष्ण हूँ, लेकिन मैं भी जनता का सेवक हूँ। उन्हें बुराई और अन्याय से बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं अभी एक युवा हूँ। कृष्ण चलना बंद कर देते हैं और एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। कृष्ण स्वयं से, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे मेरे पिता भगवान विष्णु का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त है। मुझे मेरे मित्रों और सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त है। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। कृष्ण अपनी आंखें खोलते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो अपनी बांसुरी लेता है और बजाना शुरू कर देता है। उसके संगीत की ध्वनि हवा में भर जाती है। दृश्य 2 ING गांव दिन ग्रामीणों का एक समूह एक साफ स्थान पर एकत्रित होकर कृष्ण का संगीत सुन रहा है। वे सभी उसके खेल से मंत्रमुग्ध हैं। बूढ़ा ग्रामीण अन्य ग्रामीणों से, कृष्ण का संगीत बहुत सुंदर है, यह मेरे दिल को गाने पर मजबूर कर देता है। युवा महिला बूढ़े ग्रामीण से, हाँ ऐसा होता है और यह मुझे आशा भी देता है। कृष्ण का संगीत मुझे याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है। डाकुओं का एक समूह समाशोधन में प्रवेश करता है। वे सभी तलवारों और लाठियों से लैस हैं। दस्यु नेता ग्रामीणों से, हमें अपना सारा कीमती सामान दे दो, नहीं तो हम तुम सबको मार डालेंगे। ग्रामीण भयभीत हैं। वे अपना सामान डाकुओं को सौंपना शुरू कर देते हैं। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं। कृष्ण दस्यु सरदार से, इन लोगों को अकेला छोड़ दो। दस्यु नेता हंसते हुए, या क्या, तुम तो बस एक लड़के हो, आप हमारा क्या कर सकते हैं। कृष्ण एक गहरी सांस लेते हैं और अपने दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो अब 4 भुजाओं और दीप्तिमान आभा वाला एक विशाल व्यक्तित्व है। कृष्ण दस्यु सरदार से, मैं निर्दोषों का रक्षक कृष्ण हूँ, मैं तुम्हें इन लोगों को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दूंगा। डाकू भयभीत हैं। वे अपने हथियार छोड़कर भाग जाते हैं। ग्रामीण आश्चर्यचकित हैं और कृष्ण के प्रति आभारी हैं। वे श्रद्धापूर्वक उनके सामने झुकते हैं। बूढ़ा ग्रामीण कृष्णा से, धन्यवाद कृष्णा, हमें बचाने के लिए, आप एक सच्चे हीरो हैं। युवा महिला कृष्णा से, आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। आपने हमें सिखाया है कि सबसे छोटा व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्णा ग्रामीणों से, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, लेकिन याद रखें आप सभी मजबूत और सक्षम लोग हैं। तुम्हें हर समय मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण समझ में सिर हिलाते हैं। कृष्ण ग्रामीणों से, अब जाओ और अपना जीवन पूरी तरह जियो और यह कभी न भूलें कि आप सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। ग्रामीण खुशी मनाते हैं और अपने घरों को वापस जाने लगते हैं। कृष्ण उन्हें जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कथावाचक कृष्ण की जीवन बदल देने वाली प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी महान चीजों में सक्षम हैं, चाहे हम कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न महसूस करें। हम सभी में दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है, भले ही वह कठिन हो। वह हम सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा है।